We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन आपको हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर अपने रिश्तों के आपसी ताना बाना ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और हमारे लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमें हमारे दर्शक विपिन कुमार जी ने भेजा है। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम विपिन कुमार है और मेरा जन्म नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म की तारीख जो है 13 अप्रैल 1995 है और समय दोपहर के 12:30 बजे है। पंडित जी, क्या शेयर बाजार में पूंजी निवेश करना मेरे लिए सही रहेगा? देखिए रंजना, ये जो विपिन जी हैं, इनका जन्म धनु लग्न का है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। जो बृहस्पति वाले लोग होते हैं देखने में बड़े अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है और बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने कार्य के प्रति बड़े सजग होते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है और बड़े मिलनसार और बहुत वैल्यूज वाले लोग होते हैं। तीसरे भाव में इनका कुंभ राशि का शुक्र शनि बैठा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा योग है। इस तरह के लोग कुलदीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, परिवार के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, समाज में भी इनका रोल बहुत अच्छा होता है। चतुर्थ भाव में मीन राशि का सूर्य बुध बैठा है, तो बुध तो यहाँ नीच का है और सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है, तो एक प्रकार के भी राजयोग। इस तरह के लोग बड़े मातृभक्त होते हैं, व्यापार बड़ा अच्छा करते हैं, कामधाम इनका बड़ा अच्छा होता है और अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। चतुर्थ भाव में जिनका बुध होता है, देखा गया कि ऐसे लोग मीडिया में लेखक साहित्यकार बड़े लेवल पर होते हुए देखा गया है। पंचम भाव में मेष राशि का केतु, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, लेकिन ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल, जो नीच राशि का है, तो ये कुंडली मांगलिक भी है, तो शादी विवाह में देख के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, कुंडली मिला के करनी चाहिए। नौम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे लोग बड़े दबंग होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर रहते हैं और यह है कि ये अपने कुछ एनालाइज नहीं कर पाते, बड़े आलसी होते हैं। जो 11वां भाव है उसमें तुला राशि का राहु अकुत संपत्ति देता है, विरासत में भी धन देता है और इस तरह के लोग अपने मेहनत के बल पर भी काफ़ी धन अर्जित करते हैं। चूँकि 7वां जो राशि होती है शुक्र की राशि, शुक्र के घर में राहु बैठा, अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में बैठा, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 12वें भाव में वृश्चिक राशि का गुरु है, जो व्यक्ति को नेम फेम देता, सम्मान देता और कहते हैं कि स्थान कुरुत जीवा हानि, जहाँ बृहस्पति बैठा धन की हानि करता है, तो व्यय भाव में बैठ करके व्यय की हानि मतलब लाभ कराता है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 26 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यह समय आपके लिए शेयर खरीदते समय सावधानी बरतनी है। शेयर खरीदने बड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो शेयर के लिए काफ़ी ध्यान रखना है, नहीं तो पैसा आपके डूब सकते हैं। और दिसंबर 26 से स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और ये भी ध्यान रखना है कि आप चूँकि रिस्क बहुत लेते हैं, तो जोखिम भरा कोई कार्य न करें। आपको क्या करना है कि काला तिल दान करना है, कौवे को रोटी खिलाइए और जब प्रातः काल उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, अभी भी आपने जिक्र किया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जिक्र आपने किया, नेम फेम के क्षेत्रों का किया, उस सवाल पे भी आऊंगी, लेकिन शेयर मार्केट चूंकि आजकल हर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे समझा जाए और ग्रहों की क्या हमारी स्थिति रहे कि हम समझा जाए कि ये जो हमारा समय एकदम सटीक है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सभी की मेहनत की कमाई होती है। देखिए रंजना, यह जो शेयर के लिए जो शेयर का नेतृत्व करता ग्रह वो है बुध। बुध इनका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बुध का 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, तो 10वें भाव पर हो या एकादश भाव पर हो या 9वें भाव पर हो, तो इस तरह के लोग फाइनेंस में, शेयर में, ट्रेडिंग में, मीडिया में, लेखक साहित्यकार होते हैं। तो अगर उस क्षेत्र में लोग धन लगाते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और इनका एकादश में राहु है, तो एकादश में राहु जब भी होता है तो इस तरह के लोग बड़े
बड़े लेवल पर सोचते हैं। इनकी छोटी सोच नहीं होती, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, प्लानिंग बड़े बड़े करते हैं। तो ये रिस्क लेने में बड़े माहिर होते हैं, जोखिम भरा कार्य करते कहते हैं नो रिस्क नो गेन। तो इनका एक ही फंडा होता है कि हम जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतना ही बड़ा लाभ होगा। तो ये लोग जोखिम लेकर के अच्छा करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप जोखिम तो ले रहे हैं, लेकिन उसको समय समय पर देखना है ताकि आपको नुकसान न होने पावे। जी चलिए गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक अतुल गर्ग जी ने अपना अगला सवाल भेजा है। मेरा नाम अतुल है। मेरा जन्म 12/9/1997 में हुआ। मेरे जन्म का समय सुबह 11 बजे। जन्म स्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हालात कब तक सही होंगे? देखिए अतुल जी, आपका जो जन्म है तुला लग्न का है। लग्न में आपका शुक्र है, शुक्र अपने घर का है। तो जब शुक्र अपने घर का हो तो शुक्र कहते हैं सुंदरता का, विलासिता का कारक है, साथ ही में मंगल भी है। तो शुक्र लग्न में बैठे तो इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। देखने में लोग गुड लुकिंग होते, स्मार्ट होते हैं और बड़े विजनरी होते हैं। अपने विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और लग्जरी लाइफ अपना लीड करते हैं। ये इनको हर चीज़ क्वालिटी का चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तीसरे भाव में इनका धनु राशि का चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब तीसरे भाव में हो तो इस तरह के लोग बड़े सिंसियर होते हैं, कार्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं और बड़ा मेहनती होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और फैमिली के लिए बड़े डेडिकेटेड हो, तो अपने भाई बंधु परिवार के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं। चतुर्थ भाव में आपका मकर राशि का गुरु बैठा है, जो नीच का होकर के बैठा है। तो गुरु एक तो दृष्टि है इनके 10वें भाव पर, और फिर जो दृष्टि होती है 10वें भाव पर, तो इनका बड़ा अच्छा रहेगा, पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। जो काम करेंगे उसमें इनका प्रमोशन का योग बन रहा है और इनका कर्म क्षेत्र बड़ा व्यापक होगा। पंचम भाव में कुंभ राशि का केतु व्यक्ति को हाईली क्वालिफाइड बनाता है, उच्च शिक्षा ग्रहण कराता है, संतान से थोड़ी सी वैचारिक मतभेद देता है। छठे भाव में मीन राशि का शनि शत्रुहंता योग बनाता है। इस तरह के लोग शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी शत्रु के बीच में दहाड़ते रहते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि इन लोगों के पास लिटिगेशन भी होता है, छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी भी इनको जाना पड़ सकता है। 11वें भाव में सिंह राशि का सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है और सूर्य राहु मिल करके ग्रहण योग भी बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन आपका तनाव में रहता है, तो तनाव न ले, माता पिता की बात को माने और प्लानिंग करके कार्य करें। जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं बड़ों की राय लेके करें। वर्तमान समय आपका उतार चढ़ाव का है, आपको हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई तरह की चुनौतियां आएंगी। लेकिन जो व्यापार का समय अभी बीता है आपका अच्छा नहीं था। नवंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक का समय आपका ठीक नहीं चल रहा। तभी वर्तमान में 5 अगस्त 25 से लेकर के और 8/12/25 तक थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा। फिर इसके बाद जो आपका 26 से लेकर 28 तक का कालखंड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखना है और आप काफ़ी इसमें आगे बढ़ेंगे। पुनः 8 जुलाई 26 से लेकर के आपका जो ये कालखंड है, ठीक है, व्यापार में अगर कोई भी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ठीक है। जैसे घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, व्यापारिक स्थिति आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट इस मंत्र का जप करिए और चोला भी चढ़ा सकते हैं, बंदरों को केला खिला सकते हैं और भुना हुआ चना गुड़ जरूर खिलावें, इससे आपका ग्रह मजबूत होगा। लगातार व्यापार और नौकरी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अमूमन सवाल दर्शकों के हमारे ज्यादातर यही हमें मिल रहे हैं। एक सवाल इसलिए कि करियर जब अलग अलग क्षेत्रों में गुरुजी होता है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन बात जब आर्टिस्टिक फील्ड की आती है, जैसे कि आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया, चाहे मीडिया हो, लेखन हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, अब एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक सर्टेनिटी की बात लोगों के जहन में आती है। तो अगर उस क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं तो क्या करें? जी देखिए रंजना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है वो द्वितीय भाव होता है और धन का जो भाव होता है, इनकम का जरिया, वो होता है एकादश भाव। और पंचम भाव इंटेलेक्चुअल भाव है, जो देखा जाता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता क्या, स्किल क्या है। तो एक तो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस स्किल और दोनों को मिला दीजिए तो आय का स्रोत बन जाएगा। तो जिनके द्वितीय भाव में शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर को होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर से उनके पास धन आता है। और जिनका 1, 4, 7, 10 में मीन राशि का बुध नीच का होकर बैठा हो, वो लोग मीडिया में बड़े पद पर जाते हुए देखे, चाहे जो भी पढ़ाई करें, PhD हो, MA हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी करे हो, लेकिन भविष्य में उनका जो फील्ड होता है वह मीडिया का ही होता है। चूँकि बुध का रोल मीडिया का होता है, लेखन का होता है, साहित्य का होता है। अगर अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ जाए शनि के साथ, तो इस तरह के लोगों को देखा कि बड़े ग्रंथकार हो जाते हैं। तो हर ग्रह का अपना अपना रोल होता है। तो जब वो ग्रह आता है तो उस दिशा में व्यक्ति को काफ़ी
आगे बढ़ाता है और व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है और उस तरीके से लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। वही क्षेत्र इनके धन कमाने का जरिया हो जाता है। करियर जो भी हो, लेकिन उनका जो धन कमाने का जरिया हो गया, डांस हो गया, गायन हो गया, नृत्य हो गया, फिल्म हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, फिल्म बनाने, सारी चीज़ें उस क्षेत्र से धन आता है। तो वह समय ठीक रहता है। और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि ओपल पहनना चाहिए, डायमंड पहनना चाहिए, खासतौर से अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए कि शुक्र एक तो लग्जरी और मीडिया का कारक शुक्र भी होता है, तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। जी चलिए, उम्मीद है कि आप इन्हीं फील्ड्स में अगर आपको शौक है आगे बढ़ने का तो अपने पैशन को परस्यू आप करेंगे और प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे। गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रशांत वर्मा जी ने हमें अपना अगला सवाल भेजा है। जी गुरुजी प्रणाम। नाम प्रशांत वर्मा है। जन्म तिथि सर 18/8/1999, जन्म समय 7:40 प्रातः है। जन्म स्थान गुरुग्राम हरियाणा। नौकरी छूट गई है, व्यापार करना चाहता हूँ, क्या सही रहेगा? देखिए प्रशांत जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। लग्नेश आपका सूर्य है। सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो सूर्य शुक्र अगर बैठ जाए तो एक प्रकार का अच्छा युति है। लग्न में सूर्य होते, इस तरह के लोग बड़े तेज तर्रार होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर रहते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, जो कार्य करना उनकी आध्यात्मिक रुचि बड़ी अच्छी होती है। शुक्र लग्जरी की तरफ ले जाता है। तो इनका एक क्लास होता है, इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है बड़ी अच्छी होती है। प्रकृति से इनका बड़ा गहरा प्यार होता है और लाइफ बड़ा शानदार जीते हैं, क्वालिटी की लाइफ जीते हैं, क्लास से कोई समझौता नहीं। तीसरे भाव में तुला राशि का चंद्रमा मंगल होने से मांगलिक योग भी बन जाता है। इस तरह के लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। वहीं छठे भाव में मकर राशि का केतु है। तो इस तरह के लोग अध्यात्म में जाते हैं, पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है और देश विदेश की यात्रा करते हैं। देशाटन त्रिशाटन में इनका बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इनकी पेट की समस्या बनी रहती है और इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। आपका जो 9 भाव है उसमें मेष राशि का शनि नीच का है और वहीं गुरु बैठा है। तो मेष राशि में गुरु बड़ा महत्वपूर्ण फल देता है और वो भी 9वें भाव में। तो 9वें भाव में कहते हैं कि अगर गुरु हो तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो लग्न को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा। लग्न को देखेगा तो ऐसे लोग बड़े बैलेंस होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा होता है, सोचने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है और इस तरह के लोग बड़े प्लानर होते हैं, विजनरी, अपने प्लानिंग से बड़ा कर डालते हैं। वहीं तीसरे भाव को देखता तो परिवार के प्रति इनका एक डेडिकेशन होता है। पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। तो इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। तो इनकी संतानें बड़ी तेजस्वी होते, होनहार होते, खुद में भी लोग बड़े हाईली क्वालिफाइड होते और एक वैल्यूज वाले होते हैं, वैल्यूज से कोई समझौता नहीं करते। वहीं 12वें भाव में कर्क राशि का राहु चंद्रमा है। तो सब कुछ होने के बावजूद इनके मन में इनसिक्योरिटी की भावना होता है, ज्ञात भय होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा ग्रहण योग बनाता है। ऐसे लोगों को दिक्कतें बहुत आती हैं, खर्चे बहुत होते हैं। अचानक कार्य दूसरे मद में पैसा रखा है, तीसरे मद में खर्च हो जाता है। तो इनका बजट हमेशा डिसबैलेंस रहता है। तो बजट पर इनको ध्यान रखना चाहिए और अपने धन की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में इनका शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। यह समय पिता से थोड़ा संबंध इनका खराब होगा और पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा। 2 जुलाई 26 तक चलेगा, तो अभी इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा और घर परिवार में इनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुनः 2 से 3 महीने में नौकरी का भी योग बन रहा है और 3 सितंबर से लेकर के 3 नवंबर तक का नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी में है तो आपका प्रतिष्ठान चेंज हो जाएगा और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापार के लिए आपके ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो व्यापार न करके अपना कार्य करिए, नौकरी ही करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जी, तो गुरुजी, जैसा आपने जिक्र किया पैसे को लेकर, ये मेरी खुद की भी पर्सनल प्रॉब्लम है एंड आई एम श्योर कि बहुत से दर्शकों की होंगी कि पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन हाथों में टिक नहीं रहा है। जी, तो उसके लिए कोई छोटा सा उपाय अगर आप बता पाएं कि सेविंग हर महीने ठीक ठाक लोगों की हो पाए। देखिए रंजना, कमाना आसान है, पैसे को एकत्र करना बहुत कठिन है। कई बार क्या होता है कि आपकी इनकम अठन्नी होती है और खर्चा रुपया होता है। सुरसा की तरह आपकी इच्छाएँ, जिम्मेदारियाँ मुँह बाए खड़ा रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जो धन आप अर्जित करते हो उसमें कम से कम आप 50% धन खर्च करिए, 50% बचाने की कोशिश करिए। तो जब भी आपका 6ठे, 8वें, 12वें का महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चलेगा तो अचानक आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आप खर्च अगर मान लीजिए बहुत खर्चीले हैं तो खर्च को लेकर के चिंतित मत होइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए या तो अपनी इच्छाओं को सीमित करिए, नंबर 1। नंबर 2,
आपको खर्च करना है तो मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी मार्केट में गया, देखा कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेता है। कलेक्शन की प्रवृत्ति होती है, उपभोग की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अगर आप अपने कलेक्शन की प्रवृत्ति को कम करके जो उपभोग के काम आता है उसी को लेके करिए तो आपका बजट सही हो जाएगा। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, आय व्यय पर नियंत्रण रखें तो आपकी स्थिति ठीक हो सकती है। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी 12वें भाव का स्वामी है, जैसे इनका 12वें भाव का स्वामी जो है, देख रहे शुक्र है जो काफ़ी खर्चा कराता है, केतु भी है वो भी खर्च कराता है। तो इनको ध्यान रखना है कि अपने खर्च पर कंट्रोल करने के लिए इनको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। जी, तो उम्मीद है कि आप सभी ने इस उपाय को ध्यान से नोट डाउन कर लिया होगा और अपनी मेहनत की कमाई अब आप अगले महीने से जरूर बचाएंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी। विपुल शर्मा जी ने भेजा हमें। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मेरा जन्म शाम के 6 बजे बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म की तारीख 20 सितंबर 2002 है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे विदेश जाना है, क्या यह जाना सही रहेगा? देखिए विपुल जी, आपका जन्म मीन लग्न का है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। तो इस तरह के लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं। आपके तृतीय भाव में वृष राशि का राहु उच्च का होकर बैठा है, तो आप बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, परिश्रमी होंगे और जोखिम भरा कार्य करने में संकोच नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का शनि व्यक्ति को व्यापार की तरफ ले जाते हैं। इस तरह लोग की माली हालत बहुत अच्छी होती है। ये लोग माता के बड़े भक्त होते हैं। पंचम भाव में उच्च राशि का गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बृहस्पति आपका नवम को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, एकादश को देख रहा है। तो लग्न को देखने से व्यक्ति बहुत संतुलित होता है और इनकम भाव को देखता है आपका आय का जरिया बढ़ेगा। भाग्य स्थान को देखता आप भाग्यशाली होंगे। आपके छठे भाव में सिंह राशि का मंगल है, तो ध्यान रखना है कोई लिटिगेशन ना हो, हेल्थ वेल्थ पर ध्यान रखना है। और सप्तम भाव में सूर्य बुध है, तो बुध आदित्योग बनाता है, तो पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। अष्टम भाव में तुला का शुक्र आपको काफ़ी नेम फेम, धन सम्मान, पद प्रतिष्ठा देगा, वाहन देगा और बड़ा घर बनवाएंगे। नवम भाव में वृश्चिक राशि का केतु व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है। इस तरह के लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। 12वें भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, चूंकि कुंभ राशि पर शनि के 7.5 ही चल रहे। तो अपने मन पर नियंत्रण करें, खर्च पर कंट्रोल करें, तेज गति की गाड़ी न चलावें, इमोशंस में आके कोई निर्णय न ले, दिल के बजाय दिमाग की बात सुनना चाहिए। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। यह कालखंड आपका जुलाई 2026 से लेकर के 2027 जुलाई तक चलेगा। इसमें आपको विदेश जाने का योग है। आपकी पढ़ाई लिखाई व्यापार विदेश से हो सकता है, तो आप यह समय विदेश जाने के लिए बेहतर आप प्लानिंग करिए, आपको सफलता मिलेगी। और शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि सरसों के तेल मंदिर में दान करें, सरसों का तेल का दीपक घर में जलावें, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। गुरुजी, अभी भी आपने जिक्र किया सूर्य के अंतर्दशा का, जी, इसका अर्थ क्या होता है और इसका नतीजा क्या होता है? देखिए क्या होता है रंजना, कि इनकी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। तो शनि और सूर्य में परस्पर विरोधी ग्रह है ये। तो जब शनि सूर्य परस्पर विरोधी ग्रह होता है तो उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती है, वैचारिक मतभेद होता है। इस तरह के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि इनका भाग्य स्थान में होता है तो बहुत बढ़िया फल देता है। वहीं अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठता है तो खर्च को बढ़ा देता है, शत्रुओं को बढ़ा देता है। तो जिस भाव में बैठता है उस भाव में अच्छा फल। अगर यही नवम में, दसम में, लग्न में हो तो आदमी भाग्यशाली होता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, जो कार्य करता है वहाँ उसको ख्याति मिलती है। तो डिपेंड करता है सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। जी, यानी कि उनकी जो स्थान है, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उस पर ये निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें अगला सवाल भेजा है विजय त्रिपाठी जी ने। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। मेरे जन्म की तिथि 15 अगस्त 2007 है और मेरा जन्म सुबह 7:30 बजे वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है और नींद ज़्यादा आती है। देखिए विजय जी, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और लग्न में ही चंद्रमा आपका, तो सिंह लग्न और चंद्रमा, तो इस तरह के लोग बड़े देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लोगों के मनोभाव को समझ लेते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं। समझने के बाद इनकी बहुत जल्दी किसी से लंबे समय तक नहीं बनती है, क्योंकि समझ लेते हैं, उनका इंटेंशन समझ लेते हैं तो दूरी बना लेते हैं। और आपका चंद्रमा भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, केतु भी है।
तो चंद्रमा केतु ग्रहण योग बना देता है, तो आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी, हेल्थ वेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, तो अपनी सोच को परिमार्जित करने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये आपको मातृभक्त बनाएगा, उच्च शिक्षा दिलाते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी पढ़ने लिखने वाले, करियर वाले होते हैं और एक घर बड़ा अच्छा बनाएंगे आप। सप्तम भाव में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ, तो सप्तम भाव में कुंभ राशि का राहु, पत्नी से अनबन, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। दशम भाव में वृष राशि का मंगल, तो ये आपको सेना में, पुलिस में बड़े पद पर ले जा सकता है, अच्छा व्यापार करा सकता है, कार्य अच्छा करेंगे, पैरेलल 2-3 काम आप करेंगे। 12वें भाव में कर्क राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो सूर्य बुध बुधादित्य बनाते आपके खर्चे को बढ़ा देगा। वर्तमान में आपके व्ययस की दशा चल रही है और तो चंद्रमा की महादशा चल रहा है जो 18/5/2025 से लेकर के 18/10/26 तक है, और चंद्रमा में बुध की वजह से आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो यह समय आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कैरियर के लिए, तो इसमें आप फोकस होइए, केंद्रित होइए और कंसंट्रेट होकर अपने पढ़ने में मन लगाइए, कोई चीज़ कल्पना टालिए। इसके लिए क्या करना है कि सफ़ेद वस्तु का दान करिए, चंद्रमा धारण कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या चंद्रमा को दूध से अर्घ दे सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। चलिए अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है प्रिया शर्मा जी ने। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 14/4/1999 है। मेरा जन्म समय 6:40 प्रातः। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार भी मेरा चयन नहीं हो पाया, क्या इस बार मेरा चयन हो जाएगा? प्रिया, आपका जन्म देखा जाए तो मेष लग्न में हुआ है। मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। मंगल के घर में शनि बैठा हुआ, शनि यहाँ नीच का है, तो इस तरह बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, उनके व्यक्तित्व में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, वो अपने खुद शत्रु होते हैं, अपने भाव में नुकसान कर लेते हैं और बहुत ही डेविएट हो जाते हैं जल्दी। कई बार ये लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपने को सेहत पर, मन पर नियंत्रण रखना है और बड़ों की बात को सुननी है। कोई जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।